नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग को ठुकरा दिया, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया और आईसीसी से बांग्लादेश की टीम के मैच भारत से बाहर होने की मांग रखी है, जिस पर आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया और कहा कि बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए भारत आना ही होगा। मेरे साथ सहयोगी अजीत हैं जो इस बारे में अपने बात विचार साझा करेंगे। तो अजीत, खबरों के मुताबिक ये तो क्लियर हो गया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोल दिया है कि भाई आपको जो है यहाँ आना होगा और भारत में मैच खेलने होंगे। तो अब सवाल ये है कि मुस्तफिजुर रहमान से जो विवाद उपजा था उसका अंत अब ये पहुँच रहा है या इसको किस तरह से आप ले रहे हैं? देखिए धीरज, अगर बात की जाए जो सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट टीम बोर्ड की तरफ से, आईसीसी के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि सुरक्षा कारणों से हमारे मैच भारत में ना होके श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। लेकिन ऐसा है कि ये विवाद जब शुरू हुआ मुस्तफिजुर को बाहर करने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश चाह रही है कि हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को जो बाहर किया गया है और हम बांग्लादेश में बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम है, टी20 वर्ल्ड कप 4 मैचेज होने हैं, इंडिया में 4 मैचेज होने थे, तो वो हम श्रीलंका में खेलेंगे और ये बाइकआउट किया जा रहा है। बीसीसीआई के फैसले के विरुद्ध में ये बाइकआउट किया जा रहा है और ये विवाद खत्म नहीं होना है, क्योंकि देखिए आईसीसी ने, जैसे पता चला है कि आईसीसी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये गली क्रिकेट तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, फिर पूरा शेड्यूल है और भारत से मैच शिफ्ट करना, फिर श्रीलंका में, फिर वहाँ तैयारियां करना। तो ये सुरक्षा कारणों का ये जो हवाला दिया जा रहा है, ये मतलब बस एक नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। भारत में बहुत ज़्यादा क्रिकेट फैंस भी हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सारी देखी जाती हैं। लेकिन ये जो बस एक मतलब गुस्सा, मतलब एक जाहिर करने का है कि हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को बाइकआउट कर रहे हैं, मतलब कि हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, आप मेरे मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट करें। लेकिन उसको तो खारिज कर दिया है। देखिए, तो खारिज करने आईसीसी के पास भी, हम जैसे मैंने कहा कि ये गली क्रिकेट तो है नहीं, तो सारी तैयारियां करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, एक होता है कि मतलब कैसे कैसे कराएंगे। तो लिहाजा आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि आप भारत आके मैच खेलें। और जहाँ तक बात है सुरक्षा की, कोई भी टीम असुरक्षित महसूस यहाँ नहीं करती। हाँ, मैं इस पे आऊँगा आपके पास, तो इस पे भी विचार करूँ। मेरे हिसाब से अगर आईसीसी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो बांग्लादेश की टीम भारत आएगी खेलने। अब एक बात और है अजीत, कि अगर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश की टीम अगर भारत नहीं आती तो क्या होगा? क्या उसके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे? और दूसरी ओर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऐसा कोई निर्देश मिलने की खबरों को भी खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि उनकी मांगों को लेकर आईसीसी ने उनको आश्वासन दिया है कि उन पर विचार किया जा रहा है। तो इन दो बातों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए धीरज, सबसे पहली बात कि बांग्लादेश के 4 मैचेस भारत में होने थे, चारों लीग मैचेस थे। बिल्कुल, 3 ईडन गार्डन्स में होने थे, एक वानखेड़े मुंबई में खेलनी थी। तो अगर बांग्लादेश इंडिया में नहीं खेलने आएगी तो आईसीसी ने ऐतराज़ तो जताया है। तो अगर मैच शिफ्ट नहीं होंगे, मैच अगर श्रीलंका शिफ्ट नहीं होते हैं, तो इनके 4 मतलब 8 पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। जो भी मैचेज वो खेलेंगे, तो मतलब हर एक मैच अगर जीती है टीम तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 4 मैचेस के मतलब 8 पॉइंट्स उनके माइनस हो जाएंगे। तो उनका वर्ल्ड कप में खेलना और नहीं खेलना कोई मतलब ही नहीं रखेगा। अच्छा, तो लिहाजा अगर आईसीसी ने प्रस्ताव ठुकराया कि मैचेज आपको भारत में जाके ही खेलने हैं, तो या तो टीम आएगी या तो उनका वर्ल्ड कप खेलना कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि 8 पॉइंट माइनस होने के बाद कोई टीम में कुछ बचेगा ही नहीं पॉइंट्स के हिसाब से। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर मैच हारती है, सामने वाली टीम जीतती है, तो
सेमीफाइनल्स, वो पॉइंट्स का जो मसला होता है ना, वो सारा बहुत तो उसी पे है। वो बहुत मायने रखता है। आप मतलब एक एक पॉइंट्स उसके लिए लिहाज से बहुत वो हाँ, रहता है, important। ज़रूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर बांग्लादेश अगर नहीं आती है टीम खेलने, तो आईसीसी ने प्रस्ताव अगर सही में ठुकरा दिया, और वो जाहिर सी बात है बांग्लादेश ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके प्रस्ताव पे विचार करने के लिए सहमति जताई है आईसीसी ने, लेकिन अभी तक का रिपोर्ट्स जो है वो आईसीसी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बस इस विवाद को किसी तरह से जिंदा रखना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है कि वो किसी तरह से आगे बढ़ सके। देखिए, सारा गुस्सा धीरज ना ये मुस्तफिजुर को बाहर करने का है। जैसे वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुए, यूनिट सरकार का एक्शन नहीं होना, हमने तो खिलाड़ी रखा, बिल्कुल 9.5 करोड़ तक की बोली जी, कम नहीं होती। बिल्कुल। एक बांग्लादेशी प्लेयर को इतने सारे पैसे में खरीदना, केकेआर ने खरीदा। हाँ। क्वालिटी भी है बॉलर्स में, ऐसी कोई बात नहीं है, मुस्तफिजुर में क्वालिटी भी थी, बहुत शांत प्लेयर हैं। तो विवाद इतना गहराता गया बिल्कुल बिल्कुल कि और वो बीसीसीआई को आखिर कड़ी में से कड़ी जुड़ रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, और बीसीसीआई को फैसला लेना पड़ा। फिर केकेआर ने उनको रिलीज किया विवादों के बाद। अगर यूनिट सरकार जो वहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो अगर इसके प्रति अगर वो थोड़ा एक्शन लेते, तो लोगों में इस तरीके की मानसिकता नहीं उठती कि भाई यूनिट सरकार कुछ नहीं कर रही है हिंदुओं के प्रति, तो हम उनके प्लेयर्स को क्यों अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही कहा आपने। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अजीत, कि भारत ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने जा रहा है। भारत पहले भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की सफल और सुरक्षित मेज़बानी करता आया है, और वो साबित करता आया है कि वो इसमें सक्षम है। इसमें बहुत सारे बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स की भी सफल मेज़बानी शामिल है ना। ऐसे में बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को क्या जायज़ ठहराया जा सकता है? नहीं देखिए, और कहने की बात यह भी है कि आईसीसी ने भी ये भी क्लियर किया है, जो हम लोग के पास रिपोर्ट्स है उसमें उसने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ने जो उसको आकलन दिया है, उस आकलन में वो बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, कि उसको ऐसा नहीं लगता आईसीसी को कि भारत में खेलने से बांग्लादेश की टीम को कोई खतरा हो जाए और उसके लिए वेन्यू तक बदला जाए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कि देखिए, मैंने पहले ही कहा धीरज की सुरक्षा का कोई मामला नहीं है। ये सारा गुस्सा मुस्तफिजुर के लेके है, और कि वो बाहर किए गए। अब देखिए क्या है ना, कि बैकफुट पे है बांग्लादेश सरकार कह ले, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह ले, या क्रिकेट टीम कह ले। हाँ। और जाहिर सी बात है, खिलाड़ियों को भी मालूम है कि मैचेस इतने आसान नहीं होंगे शिफ्ट करना। और बांग्लादेश को लेकर भारत में जो माहौल बन गया है, हाँ, माहौल बन उसका गया बड़ा है, असर है वो। हाँ, और क्या है कि दोनों तरफ से क्रिकेट फैंस जो हैं, बिल्कुल, लोगों की भावना friendly- उससे जुड़ी और है। देखिए क्या है ना, कि क्रिकेट खिलाड़ियों को मालूम है कि सुरक्षा का कोई मामला नहीं है, यहाँ बहुत ही सहज महसूस करते हैं। असहजता वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं, अगर यहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे विरुद्ध लोग हुटिंग करेंगे, हाँ। परेशान करेंगे ग्राउंड्स पे खिलाड़ियों को, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको पता है सबसे ज़्यादा क्रिकेट फैंस अगर हैं तो बिल्कुल, भारत भारत में में हैं। है, बिल्कुल। और सभी मतलब क्रिकेट एक कहे तो खेल नहीं है, लोग भावनाएं जुड़ी होती हैं। मैचेस से पहले लोग पूजा करने जाते हैं। अगर आप देखिए फाइनल्स हो, सेमीफाइनल्स हो, बिल्कुल, बिल्कुल, हवन पूजा होता है, का दौर पूजा चल- होता है। बिल्कुल। और एक चीज़, एक फ्रेंडली मैच आप देखते हैं, जर्सी अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है हाँ, तो लोग हाँ, जर्सी अरे पहनते हैं। उसका- तो एक ये खिलाड़ियों को मालूम है कि ये महज एक छलावा है, और आईसीसी ने प्रस्ताव को इसी महज ठुकरा है yes, कि बिल्कुल। आईसीसी को ही मालूम है कि भारत में सुरक्षा का कोई भी मामला बिल्कुल नहीं मुद्दा है, नहीं है। और सभी सुरक्षित है खिलाड़ी वहाँ पे। यहाँ की भारत की सरकार जो है खिलाड़ियों को सुरक्षा देने में बहुत वो हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और टूर्नामेंट ऐसा नहीं, पहली बार पहले भी टूर्नामेंट हुए और बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छे से हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल यहाँ पे अजीत, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर विवाद बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल लग रहा है उस हिसाब से बिल्कुल क्लियर ही है कि बांग्लादेश इस विवाद को छोड़ना नहीं चाह रहा है, और बांग्लादेश अपनी इस जिद पर अड़ा रहता है, तो वर्ल्ड कप में तो जैसा आपने बताया कि उसके अंक काट लिए जाएंगे और उसके खेलने बिल्कुल का कोई वो नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से ही अपना नाम वापस ले ले, या तो फिर उसके जो है उसके लिए ये घाटे का सौदा है, एकदम क्लियर ही है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी बात यह है कि उसके रेवेन्यू शेयर पे उसका असर पड़ता है। उसको हो सकता है आईसीसी जो है वो पेनल्टी भी लगा दे, जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और आईसीसी और बीसीसीआई से भी उसके संबंध जो है वो खराब होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतनी सारी
जो उसको नुकसान होने जा रहे हैं उनको झेलने के लिए कोशिश कर रहा है या कर सकता है, देखिए, या फिर ये विवाद अब आने वाले समय में धीरे धीरे ये खत्म होगा? मुद्दा बस बीसीसीआई को बैकफुट पर ढकेलने का है और कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक है मामला मैचेस का, तो मैचेस तो इंडिया में ही होंगे। और मतलब ये मतलब आईसीसी के पास मतलब अपनी बात रखने क्योंकि टूर्नामेंट से नाम वापस लेना तो ये तो एकदम नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं बहुत है। ये मतलब हाँ सही बात टॉप है। लेवल की बात हो और रैंकिंग खराब हो जाएगी पूरी बांग्लादेश की, और उसका पूरी दुनिया हाँ में थू होगा। और देखिए क्या है कि मैचेस होंगे भारत में तो खिलाड़ी सभी सुरक्षित हैं, और लिहाजा आईसीसी के पास यही प्रस्ताव रखा गया है। तो लिहाजा ये मतलब सुरक्षा कोई मामला नहीं है, तो उनका जो प्रस्ताव है तो ठुकराना जाहिर सी बात थी। अगर कोई और बात होती, कोई और मसला होता, और बात ऐसा है ना कि मतलब अपने किए पे पर्दा डालने की एक कोशिश हो रही है यूनुस सरकार की, क्योंकि यूनुस सरकार के कहने पर ही वहाँ के खेल मंत्रालय ने बीसीबी को कहा कि आप अपनी बात आईसीसी को रखें। तो कि गीदड़ हमारे बबकी की तरह की हाँ, है कि बस इतना बस जोखिम वही लेने की एक- संभावना नहीं हाँ, है नहीं, उसके। बस एक अपना मतलब एक है ना कि अपने हाँ, किए अपनी पे हाँ, yes। मतलब मिट्टी डालना है कि आप गलत ही कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, देखिए, और एक चीज़ और धीरे में बताऊं कि एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई क्रिकेट टीम में। हाँ, हाँ, ये के आपने सही वहाँ कहा। एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, चाहे अपनी बात रखने की हो, चाहे एक क्रिकेट टीम में डैमेज कंट्रोल करने की बात हुई कि लिटन दास को कैप्टन बनाया गया बांग्लादेश को, जो कि हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं। तो वहाँ पे एक डैमेज कंट्रोल करने की बात पूरी और कोशिश की जा रही है किसी तरह से मैनेज जी, किया जाए। कि हमारे टीम में कोई विवाद नहीं है। जब विवाद नहीं है और देखिए रिश्ते बिगड़ चुके हैं, तो बिगड़ते रिश्तों को ये पिच भी एक मायने रखता सुधारने के लिए। आप आते, फ्रेंडली थोड़ा माहौल होता, क्रिकेट खेलते, तो आप एक तो वहाँ पे जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है, फिर आप इस तरीके से क्रिकेट विवाद में ला दी क्रिकेट को। अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इससे भी और डैमेज हुए कि यहाँ पे आप खेलने से बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, कि ये तो एक रिश्तों में भी ये और खटास पैदा करने वाली बात है कि जैसे खिलाड़ियों ने, हालांकि खिलाड़ी भी दबाव में आके कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे सुरक्षा के मामले से। तो जाहिर सी बात है, अब आने वाला समय देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल अजीत, और आपको दोस्तों ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।